अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको टीवी में कंपोजिट वीडियो सिग्नल CVS को एक्सप्लेन करूंगा। कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या है और कैसे इसको ड्रा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। कंपोजिट वीडियो सिग्नल इंट्रोडक्शन। कंपोजिट वीडियो सिग्नल जो है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना मान सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? कैमरा सिग्नल। कैमरा सिग्नल का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग टू पिक्चर इंफॉर्मेशन। कैमरा सिग्नल मतलब है कि जो पिक्चर इंफॉर्मेशन है उससे संबंधित सिग्नल, यानी पिक्चर की ब्राइटनेस या डार्कनेस के अकॉर्डिंग ये सिग्नल बनता है। और हर लाइन के अंदर पिक्चर को, जैसे हमने पहले भी पता स्कैनिंग में देखा है कि पिक्चर को लाइन से मिला हुआ बनकर मान सकते हैं, और हर लाइन के अंदर हर पिक्सल जो है वो की इंफॉर्मेशन क्या है, ब्राइटनेस या डार्क के अकॉर्डिंग ये जो अलग अलग पिक्सल्स बने हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक लाइन का सिग्नल बनता है वो कहलाता है कैमरा सिग्नल। तो हर एक लाइन का सिग्नल और उसके बाद कंबाइंड सिग्नल जो है वो हर लाइन में क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार जो भी सिग्नल बनता है, या यूं कहें कि पिक्चर को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यदि कन्वर्ट करें तो वो जो सिग्नल होता है दैट इज कॉल्ड कैमरा सिग्नल। तो पहला पार्ट हो गया कैमरा सिग्नल। दूसरा पार्ट है ब्लैंकिंग पल्सेज, मेकिंग पिक्चर इनविजिबल। ब्लैंकिंग पल्सेज का मतलब है कि वह पार्ट जिसके अंदर की आपको स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा स्क्रीन। स्क्रीन जब ब्लैंक हो जाता है जिस पार्ट में, वो पल्सेस, उन पल्सेस को बोलते हैं ब्लैंकिंग पल्सेस। तो ये आपके कंपोजिट वीडियो सिग्नल का पार्ट है। ये पल्सेज आपके कहाँ यूज होंगी? जब आपको रिट्रेस लाइंस को इनविजिबल करना है, वो पार्ट आपका ब्लैंकिंग पल्सेज। वो डायग्राम आएगा तो ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। तो कंपोजिट कैमरा सिग्नल में तो आपका जो जिन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर दिखती है दैट इज कैमरा सिग्नल। ब्लैंकिंग पल्सेज जब आपका ऐसा टाइम जब आपको स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाना है, जब आपका रिट्रेस हो रहा है, तो ब्लैंकिंग पल्सेज काम देते हैं। उसके अलावा तीसरा पार्ट है सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज। ट्रांसमीटर के पिक्चर सिग्नल को रिसीवर के पिक्चर सिग्नल से सिंक्रोनाइज करने के लिए, यानी पिक्चर के सिग्नल में जहां आपका पिक्सल लेफ्ट में है या जहां जो भी पोजीशन आपकी ट्रांसमीटर में है वही पोजीशन आपकी रिसीवर में रिप्रोड्यूस हो, इसके लिए हम सिंक पल्सेज भेजते हैं। तो सिंक पल्सेज क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो ट्रांसमीटर रिसीवर को सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आती है आपके सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज। जो स्कैनिंग आपके ट्रांसमीटर में हो रही है वही स्कैनिंग आपके रिसीवर में हो रही है, लेकिन ये ट्रांसमीटर रिसीवर की स्कैनिंग आपस में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, इसके लिए सिंक पल्सेज भेजी जाती है। अब आपके सिंक्रोनाइजिंग पल्सेज भी 2 टाइप की हो सकती हैं। पहली है एच सिंक, हॉरिजेंटल सिंक पल्सेज, नीडेड एट एंड ऑफ ईच एक्टिव लाइन। यानी जब आपका पिक्चर है वो लाइन से बनकर बनी, हर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग, हर लाइन को जो रिप्रोड्यूस होती है रिसीवर में, ट्रांसमीटर में प्रोड्यूस होने वाली हर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग उसको सिंक करना जरूरी है। इसके लिए हर लाइन के बाद में एक सिंक पल्स भेजी जाती है जो हर बार हर लाइन को जो है ट्रांसमीटर से सिंक करके रखता है, सिंक्रोनाइज करके रखता है। इसके लिए जो पल्सेज आवश्यक है वो क्या आती है? हॉरिजेंटल सिंक पल्सेज। वर्टिकल सिंक, नीडेड आफ्टर ईच फील्ड। अब हमने क्या किया, इंटरलेस स्कैनिंग में देखा भी था कि हर पिक्चर फ्रेम जो है वो 2 फील्ड से बनकर बनता है, 2 फील्ड्स को मिलाकर के बनाया जाता है। तो हर फील्ड जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। इसके लिए वर्टिकल सिंक पल्सेज भेजते हैं। वर्टिकल सिंक पल्सेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिटेल जब आएगी तो वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। तो पूरे फील्ड को, एक फ्रेम में 2 फील्ड हैं और हर फील्ड को जो है सिंक्रोनाइज करने के लिए हर फील्ड के बाद में सिंक्रोनाइजेशन वर्टिकल सिंक पल्सेज भेजी जाती है। तो फील्ड को सिंक करने के लिए वर्टिकल सिंक पल्सेज और लाइन को सिंक करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए भेजते हैं हम हॉरिजेंटल सिंक पल्सेज।
अब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सिंक पल्सेस एम्पलीट्यूड, हॉरिजेंटल सिंक पल्स वर्टिकल सिंक पल्सेस का एम्पलीट्यूड कितना लेते हैं? बोथ आर सेम टू ऑब्टेन हायर एफिशिएंसी, परंतु दोनों की विड्थ रिसीवर पर पहचान के लिए अलग अलग रखी जाती है। अब हॉरिजेंटल सिंक पल्सेस और वर्टिकल सिंक पल्सेस दोनों की एम्पलीट्यूड तो हम सेम ही रखते हैं, लेकिन दोनों की विड्थ अलग अलग रखते हैं, ताकि जब रिसीवर के ऊपर जो सिंक पल्स मिले तो रिसीवर में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये हॉरिजेंटल सिंक पल्स है या वर्टिकल सिंक पल्स है। यानी लाइन या फ्रेम किसको सिंक करना है, आपने लाइन को सिंक्रोनाइज करना है या फ्रेम को फील्ड को सिंक्रोनाइज करना है। तो इसलिए इनकी पहचान के लिए उनकी विड्थ अलग अलग रखी जाती है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम ही रखा जाता है। सेकंड, हॉरिजेंटल व वर्टिकल सिंक पल्सेस एक सीक्वेंस में ट्रांसमिट की जाती हैं जो टाइम डिवीजन पर आधारित होता है। अब हॉरिजेंटल सिंक पल्सेस और वर्टिकल सिंक पल्सेस क्या है कि एक सीक्वेंसली भेजी जाती है। जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन प्रोड्यूस होती है। पहले जब 312.5 जब लाइन्स पूरी हो जाती हैं, 312.5 लाइन पूरी हो जाती हैं, इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल सिंक पल्स भेजेंगे। तो उसके बाद जो है ये बीम जो है वापस टॉप पर आएगा। इस दौरान जो भी टाइम लगेगा वो वर्टिकल सिंक्रोनाइज पल्स में यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये आपका जो है टाइम डिवीजन बेसिस पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट फिर जो है आपकी लाइन शुरू हो जाएगी 313वीं, 314वीं, 315वीं, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। हर लाइन के बाद में हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आएगी। जब 312.5 लाइन फिर पूरी हो जाएंगी, यानी एक फील्ड पूरा आ जाएगा, तो हर फील्ड के बाद में फिर वर्टिकल सिंक पल्स आ जाएगी। तो ये टाइम के अनुसार ये चीज़ चलती रहेगी, सीक्वेंशली चलेगी। पहले लाइन्स 312.5 लाइन्स आई, फिर उसके बाद में वर्टिकल सिंक पल्स आई, फिर नेक्स्ट 312.5 लाइन। तो ये टाइम डिवीजन बेसिस पे ये चीज़ इनडेफिनिट टाइम तक रिपीट होती रहेगी। अब वीडियो सिग्नल की डायमेंशंस को दिखाने के लिए हम डायग्राम दिखाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पे आप स्केल है, इसमें टाइम दिखा रहे हैं। वर्टिकल में हम दिखा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम सिग्नल, यानी मैक्सिमम सिग्नल का कितने परसेंट। मैक्सिमम सिग्नल अगर आपका 10 वोल्ट है तो उसका जो है 100% 10 वोल्ट हो गया, 75% जो है वो 7.5 वोल्ट हो गया, और 12.5% मतलब 12.5 वोल्ट हो गया। तो ये वर्टिकल स्केल क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम सिग्नल। तो ये 12.5 से एक तो मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, और एक मैंने 75 पर दिखाई है, और एक 100 पर मैंने डॉटेड दिखाई है। तो मैक्सिमम सिग्नल आपका 100 है। उसके बाद 75 वाला जो लेवल है वो कहलाता है आपका ब्लैंकिंग लेवल। 75% को बोलते हैं ब्लैंकिंग लेवल। और नीचे की साइड में ये दिखाया हमने, नीचे की साइड में दिखाया ये कहलाता है डार्क लेवल। डार्क लेवल एक्चुअल में होता है 72% पर हम क्या करते हैं कि डायग्राम में ये इसको एक ही दिखा देते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस बहुत कम है। 72% और 75% में डिफरेंस बहुत कम होने के कारण इसको हम डायग्राम में अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम एरो से नीचे इंडिकेट कर देते हैं कि नीचे की साइड से देखें तो डार्क लेवल पहले आएगा, और ऊपर की साइड से देखें तो आपका ब्लैंकिंग लेवल आएगा। यानी ऐसा लेवल जिसके ऊपर की स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक हो जाता है, वो कहलाता है ब्लैंकिंग लेवल। ब्लैंकिंग लेवल कहाँ यूज किया जाएगा, जब आपने पिक्चर इन्फॉर्मेशन, जिस पीरियड में आपने पिक्चर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं की, उस ड्यूरेशन में आपका काम रिट्रेस टाइम है या आपको उस टाइम को ब्लैंक करना है, तो वो पीरियड जो है वो ब्लैंकिंग लेवल होता है। तो इस शुरू में क्या है कि एक पल्स आ रही है, ये वाली जी पल्स, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स। इसकी विड्थ बहुत कम होती है। ये स्टार्ट होती है 75% से और ये 100% तक जाती है। उसके बाद ये थोड़ा सा पोर्शन बैक पोर्च कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स की डिटेल जब आएगी तो मैं वहाँ बताऊँगा इसको। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये आपकी पिक्चर इन्फॉर्मेशन। आप ये देख रहे हैं कि लाइन छोटी छोटी पीक्स दिख रही हैं, तो ये बिल्कुल नॉइस टाइप की लग रही है, लेकिन ये एक्चुअल में किसी लाइन की पिक्चर इन्फॉर्मेशन है। तो ये जब ऊपर की साइड में जाता है, इसका मतलब वो ब्लैंकिंग की तरफ, डार्क लेवल की तरफ जा रहा है। नीचे आता है तो इधर आएगा, तो ये आपका आएगा वाइट की तरफ। तो ये 12.5% क्या है, पीक वाइट लेवल। यानी जब आपका इन्फॉर्मेशन में पिक्सल पीक वाइट पर होगा तो आपका जो है वो पॉइंट नीचे की तरफ मूव करेगा, अब डार्क की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये जैसी इन्फॉर्मेशन है, जिस लाइन की इन्फॉर्मेशन के हर पिक्सल की इन्फॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डिंग, ये आपका सिग्नल वेरी करता रहता है। एक मैंने बीच में एक लाइन दिखाई, ये वाली लाइन देख रहे हैं अगर आप, ये कहलाता है एवरेज डीसी लेवल।
इसको बोलते हैं डीसी लेवल। किसी भी लाइन की जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो एवरेज ब्राइटनेस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीसी लेवल जो हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको देखना ईजी हो जाए। तो एवरेज लेवल से पिक्चर जो है वो ज़्यादा डार्क हो रही है या वाइट हो रही है, इसलिए हमने एक एवरेज लेवल जो निकाल दिया उसको बोलते हैं डीसी लेवल। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बात करते हैं, तो आपको ये रेफरेंस बनाना ईजी हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल फिर लाइन आ जाती है और फिर सिंक पल्स हॉरिजॉन्टल सिंक, फिर सेकंड लाइन आ गई आपके। सेकंड लाइन में पिक्चर इन्फॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल दिख रहे हैं और ये डीसी लेवल इसमें भी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है। इसके बाद फिर एक नेक्स्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आ गई और फिर ये इन्फॉर्मेशन है इसकी लेवल जो है डीसी लेवल एवरेज ब्राइटनेस के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, उस लाइन की एवरेज ब्राइटनेस के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका डीसी लेवल। और ये इंडियन सिस्टम या 625 लाइन सिस्टम में ये जो विड्थ है वो 64 माइक्रोसेकंड होती है एक लाइन पीरियड में, ट्रेस और रिट्रेस जोड़ कर। अब इस ऊपर वाले पार्ट को दिखाया मैंने कैपिटल एस से, ठीक है। सिंक पल्स के लिए जो टाइम एम्पलीट्यूड यूज की जाएगी दैट इज एस, और पिक्चर के लिए यूज की जाएगी दैट इज पी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 0 से 0.4 दिखाया है और इधर दिखाया है 0 से 1, यानी 40% पार्ट टोटल वीडियो सिग्नल का, कंपोजिट वीडियो सिग्नल का 40% पार्ट तो आपको सिंक्रोनाइजेशन पल्सेस के लिए रिजर्व है, और नीचे जो है 100 पार्ट, ठीक है, ये 100 है वो 4 है, ठीक है। ये इसमें 0 से लेकर 1 दिखा है, इसमें 4, यानी इनका रेशियो अगर बात करें 10:4, यानी पिक्चर और सिंक का जो रेशियो एम्पलीट्यूड का है वो 10:4। यदि आपको 10 वोल्ट अगर पिक्चर है तो वो 4 वोल्ट होगा, यानी इनका अगर ये 100 वोल्ट है तो वो 40 वोल्ट होगा इनका रेशियो। यानी पिक्चर का पार्ट कितना होगा, पिक्चर कितने पार्ट में आएगी 10 के अंदर, वो आएगी 4 में। या रेशियो की बात करें 1 और 4, 10:4 रेशियो कहलाता है पिक्चर टू सिंक। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है और इसको हमने बहुत ऑब्जर्वेशंस के बाद में निकाला है ताकि आपका सिंक्रोनाइजेशन भी होता रहे और सफिशिएंट जो है स्पेस जो है वो पिक्चर इन्फॉर्मेशन के लिए भी भेजा जा सके। तो ये है कंपोजिट वीडियो सिग्नल ऑफ 3 स्कैनिंग लाइन। 3 लाइन्स के लिए दिखाया हमने, पहली, दूसरी और तीसरी। ये सुविधा के लिए हमने 3 लाइन्स के लिए इसको दिखाया। पीक वाइट लेवल मैक्सिमम सिग्नल वैल्यू का 10 to 12.5% होता है। अब पीक वाइट लेवल मैंने 12.5% दिखाया था, ये 10 से 12.5% रखते हैं। इसके नीचे के पार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते हैं क्योंकि कम पार्ट में आपका नॉइस लेवल भी, नॉइस सिग्नल भी आ सकता है। तो नॉइस सिग्नल को हम पिक्चर सिग्नल ना समझ लें या पिक्चर सिग्नल के समझ करके उसको रिप्रोड्यूस ना कर दें, इसलिए हम इस पार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते। पीक वाइट आपका 10 to 12.5% तक ही रखा है। उसके बाद ब्लैक लेवल 72% है मैक्सिमम वैल्यू। मैंने पहले ही बताया कि जो 72% मैक्सिमम सिग्नल, वीडियो सिग्नल का मैक्सिमम लेवल जो है वो का 72% पर जो है वो ब्लैक लेवल काम में आता है। ब्लैंकिंग लेवल, ये मैक्सिमम वीडियो सिग्नल के लेवल का 75% जो है वो ब्लैंकिंग लेवल करते हैं, यानी कि 75% से अबव सिर्फ सिंक पल्स ही आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन, पिक्चर इन्फॉर्मेशन या कैमरा सिग्नल नहीं होगा। ब्लैक व ब्लैंकिंग लेवल में अंतर जो है वो ज़्यादातर ब्लैक व ब्लैंकिंग लेवल में 75% पर रखे जाते हैं और 10% से कम का सिग्नल काम में नहीं लेते। ये मैंने अभी बताया क्योंकि यहाँ नॉइस को दूर रखने के लिए, क्योंकि नॉइस का प्रभाव कम हो सके। यूजर के लिए ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। अब यूजर जब देखता है तो वो ब्राइटनेस कंट्रोल से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकता है। अब आते हैं हम डीसी कंपोनेंट ऑफ वीडियो सिग्नल। प्रत्येक सीन की एवरेज ब्राइटनेस, जो मैंने पहले बताया कि हर सीन की एवरेज ब्राइटनेस हम निकाल लेते हैं, वो आपका डीसी लेवल शो करता है। डीसी लेवल के बिना पिक्चर देखी नहीं, क्योंकि डीसी लेवल जब तक नहीं होगा कि आपको ये रेफरेंस नहीं मिलेगा। आप जो फ्लक्चुएशन किससे होगा, एक एवरेज लेवल हमारा निकलता रहता है ऑटोमेटिकली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डीसी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर इन्फॉर्मेशन उससे डार्क या ब्राइट हो सकती है। पेडेस्टल लेवल सीन की ब्राइटनेस शो करता है। पेडेस्टल लेवल जो है वो एवरेज जो डीसी लेवल है उसकी जो है वो 0 से हाइट जो है वो डिसाइड करती है पेडेस्टल लेवल। अब ये हमने ब्लैंकिंग लेवल और सिंक पल कैसे जुड़ती है दिखाया है डायग्राम में। ये ऊपर ब्लैंकिंग लेवल है और नीचे आपका जो है वो डार्क लेवल है और ये पीक वाइट लेवल है। तो इस तरह से यहाँ पर तो आपके हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स जुड़ेगी और यहाँ वर्टिकल, ये हमने दिखाया कि वर्टिकल सिंक पल्स का जो विड्थ ज़्यादा दिखाई है और इसकी विड्थ कम दिखाई है।
तो इस टाइप से इस वीडियो में मैंने आपको कंपोजिट वीडियो सिग्नल के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वह कैसे अलग अलग पार्ट्स में जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, ये बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक व शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।